सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो आज है ईद, तो मेरी तरफ से आप सभी को ईद मुबारक। तो आज मैं अपने फ्रेंड के घर पे जाऊंगी ईद मनाने। तो उसने मुझे ईदी का इनवाइट किया है, तो मैं अगर आज नहीं गई ना तो वो मतलब मेरे को आज छोड़ेगी नहीं। तो चलिए हम चलते हैं रेडी होने। तो उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वेट। तो हमारे यहाँ का जो जैक फ्रूट है, सॉरी ऐसे दिखाना पड़ता है नहीं तो ख़राब हो जाता है फल। तो यहाँ पे जो जैक फ्रूट है वो मतलब पूरा मतलब पक चुका है, और ये वाला का शेप ही अलग सा दिख रहा है, पता नहीं क्यों। और बहुत सारे ऊपर भी हुए हैं, आई थिंक सो आपको दिख ही रहा होगा, मतलब इतने सारे हुए। इसमें से आधे तो हम लोग ने खा भी लिए। इसको प्लांटिंग में इंटरेस्टेड होता है ना, उनको ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है जब मेरे पेड़ पे कुछ उगता है, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ रेडी होने फटाफट से, उसके बाद वहीं मिलते हैं। और मैं तो बस खाने जा रही हूँ, मैं तो मतलब घर से भी नहीं खा के जा रही हूँ, मैं डायरेक्ट वहीं खाऊँगी। पता नहीं क्या क्या बनेगा, बट उसके बाद मैंने उसको बोला है कि मुझे डोमिनोज़ जाना है, तो देखते हैं चलिए आगे क्या होता है नहीं होता है। तो चलिए आगे मिलते हैं। तो अभी रेडी होने से पहले मेरी बहन ने मेरे को कुल्फ़ी ला के दिया, जो अभी मैं खा रही हूँ। उसके बाद जाऊँगी मैं रेडी होने। थैंक यू। तो अभी बज रहे 3:30 और मैं घर से निकल गई हूँ। और आउटफिट चॉइस करने में बहुत प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि उसके घर पे मैं क्रॉप टॉप पहन के जा नहीं सकती थी। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ उसके घर के पास, और अभी उसके भैया ने बोला कि पीछे के रास्ते से चली जाओ। तो अभी मैं पीछे के रास्ते से जा रही हूँ। रास्ता कम जंगल ज़्यादा लग रहा था, और ये पुरानी हवेली के टाइप का लग रहा था उसके घर के पास। तो चलिए अब उसके घर चलते हैं, अंदर में मतलब बन्नी। तो मैं अभी उसके घर पे पहुंच चुकी थी, और मैं अकेले यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और उसका रिएक्शन मैं कवर नहीं कर पाई, क्योंकि उसके घर पे अलाउ नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी अकेले बैठी हूँ, मेरे लिए वो लाने गई है मिठाई उठाई। तो अभी मैं बैठी हुई हूँ अकेले इस पंखे के साथ। तो चलिए अब खाना आने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये आ गया मेरा फिरनी, और ये जो पता नहीं क्या था, और जो भी था, सेवई था, रसगुल्ला था। चलिए हम इंजॉय करते हैं, तब तक आप भी मेरा वीडियो इंजॉय करके लाइक कर देना। उसके बाद ये मेरा जो पर्स है ना, वो चेक कर रही थी कि मैं इसके लिए क्या लाई हूँ ईदी पे। तो उसको मिल ही गया, और इसका रिएक्शन बहुत ही अच्छा था। बट मेरे को सड़े हुए केले की तरह ही इसका शक्ल लग रहा था, पता नहीं क्यों, छिलके की तरह। उसके बाद मैं इसको रेडी कर दी, क्योंकि इसके पापा ने बोला कि इसे थोड़ा रेडी कर दो, वरना ये हमेशा भिखारी की तरह ही लगती रहती है। उसके बाद हम लोग रेडी होके इसके नए घर के लिए निकल गए, जहाँ पे मैं खाली भगवान का नाम ही ले रही थी, क्योंकि इसका हाथ उतना फ्रेश नहीं था। और इतना भीड़ भड़क्का वाले जगह पे ना, ये जब स्कूटी चला रही थी ना, सच बताओ तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि इसका ना हाथ वाथ बड़ा अजीब सा, मतलब देख के लग रहा था कि हाँ इसका फ्री नहीं है हाथ। और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और एक तरफ से मज़ा भी आ रहा था। मेरे को पता नहीं था कि मैं कभी इसके पीछे भी बैठूंगी। तो अभी उसके घर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, और पता नहीं किस गली के पास वो मेरे को लेकर आ गई है। ये घर का गली है कि क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे को लग रहा है तो सांप के बिल में लेकर जा रही है यार, इतना पतला पतला गली। ये हवेली दिलों का है? ओह थैंक गॉड। मतलब कौन सा है तेरा घर तब? तो अभी उसका नया घर से हम लोग अभी निकल गए हैं। यहाँ से हम लोग जाएंगे डोसा खाने, क्योंकि डोमिनोज़ का प्लानिंग था, बट डोमिनोज़ तो जा नहीं सकते, क्योंकि इसके स्कूटी चलाने पे मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये कहीं गिरा उरा दी तो डोमिनोज़ की जगह मेरे को मेडिकल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इसीलिए मैं डिसाइड की हूँ कि कोई आस पास में होगा डोसा का दुकान, तो वहाँ डोसा जाके खा लेंगे। तो वो मेरे को अभी लेकर जा रही है बाली की साइड पर डोसा खिलाने के लिए। और मेरे को मेन रोड पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इसके पीछे बैठने पर। तो उसके बाद हम लोग आ गए ये डोसा का दुकान, जो एकदम पूरा बाली ब्रिज के नीचे पे ही है, तो एकदम बगल में था। मैं कभी यहाँ पे खाई नहीं हूँ, मैं पहली बार यहाँ पे आई थी खाने। तो हमने ऑर्डर किया था मसाला डोसा, जो हमें पड़ा था 40 रुपया। और यहाँ पे बहुत सारा फुचका का दुकान था, जिसको देख के मुँह में पानी आ रहा था। तो ये हमारा डोसा आ गया। तो हम लोग ने 2 डोसा ऑर्डर किया था, एक मेरा था और एक उनका था। उसके बाद ये पेमेंट भी इसी ने किया, जो इसका ईदी था। उसके बाद मैं घर के लिए निकल गई, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा था, क्योंकि अब मेरे को घर जाना था। और मेरे को बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा टाइम स्पेंड हो रहा था यहाँ पे। तो फिर भी मेरे को अब घर तो जाना ही पड़ेगा, 5:30 बज गया था। तो इसका रिएक्शन देख के मेरे को बहुत हंसी आ रहा था, क्योंकि ये ना बहुत सीरियस होकर गाड़ी चला रही थी, और मेरे को भाई मस्ती सूझ रही थी, बट डर भी लग रहा था।
उसके बाद मैं आ गई थी दीदी के घर, तो मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। तो दीदी अभी मेरे को चाय दी और यहाँ पे हनी अपना फ़ोन पे एकदम घुसा पड़ा हुआ है। और ये चाय दीदी दे दी थी मेरे को पीने के लिए। और मेरे को दीदी बोली कि मेरा वीडियो मत लेना क्योंकि हम नाइटी वाइटी पहने हुए हैं। तो ये हनी का दीदी अभी खाना बना रही है। उसके बाद हम लोग दीदी रेडी होके हम लोग अभी जाएंगे बेलूर। तब तक आपके लिए वेट करो। तो अभी हम लोग घर से निकल गए हैं। तो दीदी बोली क्या खाओगी, तो मैंने बोला नहीं कुछ खाऊंगी। फिर भी दीदी बोली नहीं नहीं कुछ खा लो। तो हम लोग जा रहे हैं अभी चॉप का दुकान। तो यहाँ आके किस्मत ख़राब था, तो चॉप नहीं था यहाँ पे। मतलब चॉप था बट ब्रेड चॉप नहीं था, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे छोड़ दिया। अभी मेरा अभी रात का खाना हो जाएगा क्योंकि ये मेरे को पूजा दी खरीद के दिए। उनके घर पे मैंने कुछ खाया नहीं था, इसलिए पूजा दी को बहुत ख़राब लग रहा था, तो मेरे को चाउमीन खरीद के दिया एक वाला। तो अभी मैं जा रही हूँ खाने, तो मैं खा के आपसे मिलती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे ना तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ 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 मेरे को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मेरे बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे और ना ही व्यू आ रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। कैसा लगा?